Hello students, good morning. How are you all? I hope you are fine and safe at your home. Now, in the previous video, we are starting our chapter number 1, that is computer hardware. In the chapter, we are learning about input, output and process, right? So, then after hardware and software. So, hardware means the physical parts of the computer, right, that you can see and touch. It's called hardware, right? Now software. So software refers to a set of instructions given to the computer to do a particular task, right? तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम जाना था. Then after input devices and output devices, right? In previous 3 video we are completing input devices and output devices. Now input devices means what? Input devices means we are entering the data into the computer. It's called input, right? So input devices are keyboard, mouse, right? This is the input devices. Then after दूसरे कौन से थे? माइक्रोफोन. देन जो सारे पेज नंबर 2 पे थे, राइट? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, लाइक. तो दिस इज इनपुट डिवाइसेस. देन आफ्टर आउटपुट डिवाइसेस, राइट? सो आउटपुट डिवाइसेस मीन्स आउटपुट डिवाइसेस दैट विच आर गिवन अस रिजल्ट, राइट? आउटपुट डिवाइस हमें क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं, राइट? तो आउटपुट डिवाइस कौन से? सो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, राइट? दिस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट देते हैं, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉइंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स कॉल्ड CPU, राइट? सो computer has main 4 parts, right? Monitor, CPU, keyboard and mouse. So monitor, keyboard and mouse तो हमने जान लिया. अब बारी है CPU के बारे में जानने की, right? कि keyboard क्या करता है? So we can type from the keyboard and display on the monitor. And then after mouse is a pointing device, right? So वो क्या करता है? वो भी हमारे ड्राइंग और पेंट करने के लिए हेल्प करता है. Now CPU. So the CPU is the brain of the computer. CPU क्या है? CPU is the brain of the computer. It processes the input data according to the instruction given, right? So वो क्या करता है? जो हम इनपुट करते हैं, right? जो डेटा हम एंटर करते हैं, right? तो उसके ऊपर वो क्या करता है? प्रोसेस करता है. So CPU process the input data according the instruction given. Now to produce the output. Then after process करके हमें क्या देता है? आउटपुट, राइट? तो आउटपुट कैसे देगा? जैसे हम कोई 3 नंबर कंप्यूटर को दे रहे हैं, जैसे कि सपोज मान लो 10 प्लस 10. सो दिस इज अवर इनपुट. सो इंस्ट्रक्शन व्हाट? इंस्ट्रक्शन इज एडिशन, राइट? तो देन आफ्टर रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? सो 10 प्लस 10 is equal to 20. So our output is 20. So instruction is addition, right? जो हमने input किया, right? 10 plus 10 क्या है? Input है. Instruction क्या है? Addition करना. Then after output क्या मिलेगा हमें? Output मिलेगा हमें जो 20 हमारा आंसर आया. This is called output. अभी दूसरा एग्जाम्पल ले. So we have a mango, then after we have a grinder, right? Mixer. So milk, sugar. then after मिक्सर क्या करेगा? वो सारी चीजें हम इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्सर में डालेंगे, राइट? तो मिक्सर क्या करेगा? उसकी प्रोसेस करेगा. एंड देन आफ्टर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैंगो शेक, राइट? सो इट्स कॉल्ड अ आउटपुट. तो CPU का काम क्या है? CPU का काम है कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे क्या करना है? उसका
प्रोसेस करके उसका आउटपुट देना है, राइट। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। उसका दूसरा काम क्या है कि सारे अदर पार्ट्स है, राइट, मेन पार्ट्स और अदर पार्ट्स, उसको कंट्रोल करना। इट ऑल्सो कंटेन्स द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद उसका दूसरा काम क्या है कि वो जो सारे हम डेटा एंटर करते हैं, राइट, वो डेटा को स्टोर करना, राइट। जो भी हम इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सीपीयू क्या करता है, उसका स्टोर करता है, राइट। इट हैज अ मेमोरी, सो इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नाउ द सीपीयू इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, राइट। तो सीपीयू किससे बना हुआ है, तो उसमें मेन 3 यूनिट्स होते हैं। सो फर्स्ट वन यूनिट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सो इट्स शॉर्ट नेम इज ALU. It does arithmetic calculation and logic operation such as a comparison. So arithmetic and logic unit क्या करता है, तो वो कैलकुलेशन करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। सो ये जो कंप्यूटर का ALU पार्ट है, राइट, वो हमें कैलकुलेशन करने में हमें हेल्प करता है। देन आफ्टर सेकेंड मेमोरी यूनिट, इट्स कॉल्ड MU. इंफॉर्मेशन इज टेम्पररी और परमानेंटली स्टोर्ड इन दिस यूनिट। जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी, इंस्ट्रक्शन होते हैं, हमारे डेटा होते हैं, उसे वो टेम्पररी और परमानेंटली दोनों पार्ट में स्टोर करता है, राइट। देन आफ्टर थर्ड वन कंट्रोल यूनिट, इट्स कॉल्ड CU. It controls all the operations of the computer based on the instruction received from the input devices. जो input devices से कंप्यूटर के जो हम उसे क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट। सो वो कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू का, उसे वो कंट्रोल करता है, राइट। मतलब कि सारे जो ऑपरेशंस हमारे जो वर्क करते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल यूनिट से, राइट। The chart below shows what goes on inside a computer. तो यहाँ पे चार्ट दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं। देन आफ्टर सीपीयू क्या करता है, वो स्टोर करता है, स्टोर्ड इन अ मेमोरी। देन आफ्टर ALU एंड CU वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो उसका ALU एंड CU यूनिट जो है वो क्या करता है, उसके बेस पर काम करता है, राइट। एंड देन आफ्टर हमें जो रिजल्ट मिलता है, इट्स कॉल्ड दी आउटपुट। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इनपुट। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस, एंड देन आफ्टर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 6. नाउ वर्कआउट। सो विच डिवाइस शुड आई यूज, तो इसमें कौन सा डिवाइस है जो हम यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू एंजॉय वॉचिंग मूवी ऑन अ लार्ज स्क्रीन बट आई हैव अ स्मॉल स्क्रीन मॉनिटर, राइट। जो फर्स्ट है, जिसे जो मूवी होती है वो हम लार्ज स्क्रीन में देखना होता है, बट हमारे पास क्या होता है, स्मॉल स्क्रीन मॉनिटर है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे ब्लैंक्स में हमें लिखना है। देन आफ्टर सेकेंड वन, आई नीड टू प्रिंट लॉट्स ऑफ टेक्स्ट इन वेरी गुड क्वालिटी। मतलब कि मुझे प्रिंट आउट लेनी है, तो मैं जो प्रिंटर है उसका कौन सा मैं प्रिंटर सिलेक्ट करूंगी, राइट। जो प्रिंटर के मेन 3 टाइप्स है, राइट। कौन सा था, लेजर प्रिंटर था, देन आफ्टर डॉट मैट्रिक्स था, है ना। तो उसमें से कौन सा मुझे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो वो हमें ब्लैंक्स में लिखना है। आई वॉन्ट टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग एनी वन। मुझे म्यूजिक सुनना है लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करके, राइट। तो ऐसे कौन से होते हैं, राइट, आपको सबको पता है। अगर हमें किसी को म्यूजिक सुनना है या फिर मूवी देखनी है, राइट, मोबाइल में, तो हम क्या लगाएंगे, तो किसी दूसरे को हमारा आवाज जो मूवी का है वो सुनाई नहीं देगा, राइट। म्यूजिक का आवाज नहीं सुनाई देगा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, राइट।
सो दिस इज योर वर्कआउट, दिस इज योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी, राइट. मेमोरी आप सब जानते हैं, जिसे हमारे पास होती है ना, हम सब कुछ याद रखते हैं, तो वो क्या है हमारी मेमोरी. सो हमारी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? हमारी मेमोरी हमारे ब्रेन में होती है, राइट. वैसे कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी सेव होती है उसके सीपीयू में, राइट. तो सीपीयू में कौन सा जो पार्ट है वो जो मेमोरी को सेव करता है, राइट. तो उसका मेमोरी यूनिट, राइट. जो मेमोरी यूनिट है वो उसकी मेमोरी को सेव करता है, स्टोर रखता है, राइट. जो भी हम डेटा उसमें एंटर करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट, वो क्या करता है? स्टोर करता है. कौन सा यूनिट? मेमोरी यूनिट. देन आफ्टर एवरी कंप्यूटर हैज अ मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली. मतलब कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है, राइट, वहां पे क्या होता है? हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हम डेटा एंटर करते हैं, वो सारा स्टोर्ड होता है. तो वो कैसे फॉर्म में होता है? टेम्पररीली और परमानेंटली. मतलब कि उसमें जो फाइल्स बनती है, राइट, वो थोड़े टाइम के लिए यूज करने के लिए भी होती है और परमानेंटली यूज करने के लिए भी सारी हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है. अ कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, राइट. कंप्यूटर में जो मेमोरी स्टोर करते हैं उसके टू पार्ट्स हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, राइट. इंटरनल मतलब कि जो सीपीयू के अंदर जो सेव होता है, राइट, उसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी, राइट. और जैसे हमारे मोबाइल में होता है, राइट, हमारे मोबाइल में क्या होता है? सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो मोबाइल में होती है. बट अगर हम उस पे एसडी कार्ड लगा देते हैं तो वो सारी क्या हो जाएगी? हमारी एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगी, राइट. क्योंकि एसडी कार्ड हम अलग से लगाते हैं, राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो वो मतलब कि अगर हमारा फोन स्पेस नहीं होती है हमारे फोन में, जब उसकी स्पेस ज्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करते हैं, राइट. और जो इनबिल्ट फोन में होता है वो इंटरनल मेमोरी होती है, राइट. वैसे सेम एज कंप्यूटर में भी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी होती है. तो फर्स्ट वन है इंटरनल मेमोरी. सो इंटरनल मेमोरी में क्या है? सो इंटरनल मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी. होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू वर्क ऑन, राइट. प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? तो वो करती है कि जो सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो उसके बेस पर वर्क करती है, राइट. कंप्यूटर उसके बेस पर वर्क करेगा. इट कैन बी क्विकली एक्सेस बाय द सीपीयू. वो उसका एक्सेस कौन करता है? सीपीयू. जल्दी से उसका मतलब कि वो हमें जल्दी से वर्कआउट करके देता है. इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स. अभी इसमें इंटरनल मेमोरी में भी उसके टू टाइप्स है, राइट. जैसे मेमोरी में थे इंटरनल और एक्सटर्नल, वैसे इंटरनल में भी टू पार्ट्स है. तो फर्स्ट वन क्या है? रैम, और दूसरा क्या है? रोम, राइट. सो RAM मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट. और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. नाउ फर्स्ट वन, RAM stores information temporarily while the computer is working, राइट. जब कंप्यूटर वर्क करता है तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? रैम में स्टोर होती है. नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनी सॉफ्टवेयर दैट यू रन आर लोडेड इनटू द रैम, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सब कहाँ से रन होती है? वो सारी मेमोरी जो होती है वो हमारे रैम में सेव की होती है, राइट. वो सब उसमें सेव हो जाती है जो हमारे सॉफ्टवेयर है, राइट. दिस इंफॉर्मेशन इज इरेज्ड एज सुन एज यू टर्न ऑफ दी कंप्यूटर, राइट. वो जो सारी इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, राइट. सो वो टेम्पररी मेमोरी जो है वो इरेज हो जाएगी, राइट. उसकी जो जरूरत नहीं होती है वैसी वो मेमोरी उसमें से निकल जाती है, राइट. सो वो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर कहाँ से लोडेड होता है? रैम से, राइट. देन आफ्टर रोम. सो रोम उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी.
स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज, राइट। सो रोम क्या करता है, तो रोम जो टाइप्स है, राइट, मेमोरी का सेव करने का एक टाइप्स है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो वो हम रीड कर सकते हैं बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि उसको हम इरेज नहीं कर सकते। द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज आर स्टोर्ड हियर, राइट। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो सारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन डाली होती है, राइट, वो कहाँ से स्टोर होती है, रोम में, राइट। द प्रोग्राम्स दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड हियर, राइट। सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, वो कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में। दिस इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड इवन व्हेन यू टर्न ऑफ दी कंप्यूटर, मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो जो सारा रोम मेमोरी में जो सेव होता है वो कभी क्या होता है, इरेज नहीं होता है, राइट, वो हमें फिर से मिलता है। जो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी अगर हमें मेमोरी का यूज करना है, राइट, मतलब कि मेमोरी हमारी जहाँ सेव होती है वो कौन सा पार्ट है, रोम, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब इंटरनल मेमोरी में क्या आया, रैम और रोम, राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। नाउ एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड दी सेकेंडरी मेमोरी, राइट। इंटरनल मेमोरी कौन सी थी, प्राइमरी, और एक्सटर्नल क्या है, सेकेंडरी। इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, मतलब कि जो सेकेंडरी है वो क्या करती है, हमारी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इट डज नॉट गेट इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, मतलब कि जो एक्सटर्नल मेमोरी में जो सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं वो इरेज नहीं होता है, राइट। कंप्यूटर बंद करने के बाद भी उसके मतलब सारा जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा। प्रोग्राम्स एंड डेटा आर नॉर्मली स्टोर्ड इन एक्सटर्नल मेमोरी, राइट। कहाँ स्टोर होता है सारा, प्रोग्राम्स एंड डेटा एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर होता है। व्हेन यू want to run a program, it is first copy into the internal memory from where it can be quickly accessed by the CPU, right? So अगर हमें कोई प्रोग्राम ओपन करता है तो वो पहले क्या होगा, इंटरनल मेमोरी में वो पहले कॉपी होगा और उसके बाद CPU क्या करेगा, उसे जल्दी से एक्सेस करने में हमें हेल्प करेगा ताकि प्रोग्राम को ओपन करके हम उसमें जो हमारा काम है वो इजीली कर सके, राइट। External memory is in the form of devices called storage devices which can be connected to the computer, right? External memory क्या होती है, तो उसे storage devices कहते हैं, right? जहाँ पे मेमोरी सेव होती है वो उसे क्या कौन से डिवाइस कहते हैं, storage devices, right? जो कंप्यूटर के साथ वो सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, right? तो उसमें कौन सा है, so storage device, this is next page, page number 7. Now the main storage devices are as follows, right? So हम बोलते हैं कि कंप्यूटर में हमारी मेमोरी सीपीयू के अंदर सेव होती है, राइट। तो सीपीयू में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी सारी मेमोरी को सेव करता है, तो वो है हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। दिस इज द पिक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क। ये क्या है, हार्ड डिस्क का पिक्चर है। वो क्या करती है, कंप्यूटर में वो मतलब कि सीपीयू के अंदर मेन स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर ही हमारे जो सारा डेटा है, राइट, हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें स्टोर होती है, राइट। और वो यूज अमाउंट के मतलब कि बहुत ही ज्यादा, राइट। इट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। वो कहाँ होती है, सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क विच आर स्मॉलर इन साइज आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, राइट, डेटा उसमें इंफॉर्मेशन हम बहुत सारी भर जाती है, तो क्या होता है, हम दूसरी हार्ड डिस्क मतलब कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज करके हम सारा जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसमें स्टोर कर सकते हैं। दिस कैन बी कैरिड अलॉन्ग विथ यू, मतलब कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, राइट, वो हम कहीं पे भी उसे लेके जा सकते हैं, राइट। और जो सीपीयू के अंदर होती है वो सीपीयू में ही होती है, राइट। और दूसरी जो हार्ड डिस्क होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, राइट। देन आफ्टर कॉम्पैक्ट डिस्क, इट्स कॉल्ड सीडी। तो सीडी क्या करती है,
A CD is a thin, round, flat and shiny disk that can store text, graphics, sound, image and वीडियोस। तो सीडी क्या करती है? सीडी भी सारा डेटा स्टोर करती है। तो कौन सा डेटा स्टोर करती है? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, पिक्चर्स, इमेज, वीडियोस, राइट। To the access data from a CD, you have to insert into the CD drive, normally located in the front panel of the CPU box. CPU में CD ड्राइव होता है, राइट। तो उसमें हम अगर CD लगाते हैं, राइट, CD को फिल करते हैं, तो क्या होगा उसमें जो मतलब कि CD में जो डेटा अवेलेबल होगा वो हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज डिजिटल वीडियो डिस्क, इट्स कॉल्ड DVD, right? A DVD is similar to a CD in shape and size. जैसे CD है वैसे ही DVD है, but can store larger amounts of data. But CD जो स्टोर करती है उससे ज्यादा डेटा कौन स्टोर करता है? DVD स्टोर करती है, राइट। It is larger capacity allow it to store high quality video films and audio tracks. मतलब कि उसमें जो बिग साइज होती है, मतलब कि बिग एमबी होती है, राइट, जो वीडियो की है, पिक्चर्स की है या तो फिर कोई सॉन्ग की है, उसकी ज्यादा एमबी होगी, तो वो किसमें स्टोर होती है? डीवीडी में, राइट। देन आफ्टर है ब्लू रे डिस्क। अ ब्लू रे डिस्क इज सिमिलर टू अ सीडी और डीवीडी इन शेप एंड साइज। तो ब्लू रे डिस्क क्या है? तो वो भी सीडी और डीवीडी की तरह ही शेप और साइज में सेम है। Its names comes from the blue-violet laser that it used to read and write data in it. मतलब कि उसका नाम क्यों ब्लू रे डिस्क पड़ा है? तो उसके ऊपर जो है वो क्या है? ब्लू वायोलेट लेजर उस पर है, राइट। तो उससे क्या होता है? जो डेटा स्टोर हुआ होता है वो हमें दिखाई देता है कि उसमें कितना डेटा स्टोर हुआ है। इट हैज अ मच हायर स्टोर कैपेसिटी देन अ डीवीडी। वो डीवीडी से भी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखती है, मतलब कि जो डीवीडी में भी डेटा स्टोर नहीं होता है वो किसमें होगा? ब्लू रे डिस्क में वो डेटा स्टोर हो सकता है। देन आफ्टर फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, राइट। पेन ड्राइव सबने देखी है? यस। अ फ्लैश ड्राइव इज अ वेरी कन्वीनियंट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, राइट। तो पेन ड्राइव क्या है? कन्वीनियंट पोर्टेबल स्टोरेज, मतलब कि ऐसी डिवाइस जो हम हमारा सारा डेटा इंफॉर्मेशन एक जगह से मतलब कि ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। इट इज अ स्मॉल इन साइज एंड इजी टू कैरी अराउंड बट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। वो बहुत ही छोटी होती है और वो हमें उसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, राइट। और उसमें बहुत लार्ज अमाउंट्स मतलब कि बहुत ही लंबी साइज का, बड़ी साइज का डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो पेन ड्राइव इज अवेलेबल इन 4GB, 6GB, राइट, 8GB, 16GB, 32GB एंड 64GB। तो ये सारी पेन ड्राइव अवेलेबल इन द मार्केट, राइट, मार्केट में हमें मिलती है। टू स्टोर और एक्सेस डेटा यू हैव टू प्लग इट इनटू द USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक प्लग होता है, राइट, उसे क्या कहते हैं? USB पोर्ट कहते हैं। तो USB पोर्ट में हमें क्या लगाना होता है? पेन ड्राइव लगानी होती है, राइट। सो यू कैन यूज अ फ्लैश ड्राइव टू स्टोर डेटा एंड ऑल्सो टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, राइट। जो पेन ड्राइव होती है, फ्लैश ड्राइव होती है, उसमें क्या कर सकते हैं? हमारा जो सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है, राइट, वो हम स्टोर भी कर सकते हैं और उसको क्या करते हैं? डेटा हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मतलब कि वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, राइट। सो देन नेक्स्ट पेज, मेमोरी कार्ड, राइट। सो अ मेमोरी कार्ड इज स्टोरेज मीडियम फॉर डिवाइस such as a cell phones, digital cameras and music players, right। ये हमारे जो बोलते हैं SD कार्ड, राइट। तो SD कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड होता है, राइट। सो SD कार्ड में हम हमारे फोन में SD कार्ड सेव हुआ होता है, तो उसमें हम क्या स्टोरेज कर सकते हैं? सो म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं, मूवी स्टोर कर सकते हैं, राइट। और वो मेमोरी कार्ड कहाँ होता है? मेमोरी कार्ड लगता है सेल फोन में, डिजिटल कैमरा में और म्यूजिक प्लेयर में मेमोरी कार्ड अटैच होता है।
Data stored it can be transferred to a computer. This is normally done by inserting it into a memory card reader and connecting the reader to the computer through a USB केबल। अगर मेमोरी कार्ड से हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेमोरी कार्ड रीडर आता है, मतलब कि ये जो मेमोरी कार्ड है उसे रीड करने का डिवाइस आता है, राइट। तो उसमें मेमोरी कार्ड को फिल करते हैं एंड देन आफ्टर जो मेमोरी कार्ड रीडर है उसे अगर कंप्यूटर में यूएसबी केबल में लगाएंगे तो सारा डेटा हमें जो फोन में होता है वो हमें कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, कंप्यूटर में, राइट। एंड देन आफ्टर जो हमें डेटा चाहिए वो हमें सारा मिल जाएगा। सो उसके बाद है नेक्स्ट वर्कआउट। आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज विच ऑफ दिस इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, रैम और रोम। सेकेंड वन, विच ऑफ दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अ फ्लैश ड्राइव। थर्ड वन इज which of these has a highest storage capacity, compact disc, digital video disc और Blu-ray disc। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आज जो 2 वर्कआउट्स आए वो कंप्लीट करना है और साथ में आपका होमवर्क है राइट द हार्ड वर्ड्स इन योर एक्स्ट्रा नोटबुक। थैंक यू।